गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पेडागोजी ऑफ फिजिक्स कोर्स नंबर 7 के अंदर सहसंबंध के बारे में चर्चा कर रहे हैं। सहसंबंध क्या होता है? सहसंबंध का अर्थ होता है कि जो ज्ञान है उसको केवल एक इकाई के तौर पर नहीं पढ़ाया जाए, और केवल एक इकाई नहीं है ज्ञान, उसको क्या है, उसके बहुत सारे अलग अलग पार्ट होते हैं। तो विभिन्न विषयों के साथ भी ऐसा ही होता है कि विभिन्न विषयों को अलग अलग करके पढ़ाया जाना नहीं चाहिए, बल्कि उनको आपस में जोड़ करके पढ़ाना चाहिए। जिससे क्या होता है, विषय का ज्ञान जो होता है बच्चे के लिए पहली बार तो उसमें रोचकता उत्पन्न होती है, बच्चे में रुचि आती है। दूसरी बात आती है उसमें कि बच्चे के लिए विभिन्न विषयों को जब संबंधित करके पढ़ाया जाता है तो वो ज्ञान कैसा बच्चे के लिए कैसा बनता है, उपयोगी बन पाता है। सहसंबंध के बारे में हम बात करें कि हम भौतिकी की बात कर रहे हैं, तो भौतिकी के अंदर ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है फिजिक्स के अंदर कि इस पूरा ज्ञान जो दिया जा रहा है बच्चे को सहसंबंधित करके पढ़ाना चाहिए। और ये पारस्परिक सहसंबंध जो होता है इसको हम क्या कहते हैं, अंतर विषय उपागम भी कहते हैं। विभिन्न विषयों को आपस में जोड़ करके पढ़ाना इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच कहलाती है। इसके बारे में सर्वप्रथम जो शिक्षण में उपयोग किया गया वो कोरिलेशन को हार्वर्ड महोदय ने किया। इसके अलावा डॉक्टर जाकिर समिति बनी, उन्होंने ये कहा था कि समस्त शिक्षा जो है वो वास्तविक जीवन और बच्चे के सामाजिक और प्राकृतिक पर्यावरण, सामाजिक और प्राकृतिक वातावरण के समस्याओं से जुड़ी हुई होनी चाहिए। इस प्रकार का शिक्षा होनी चाहिए और इन विषयों को क्या किया जाए, सहसंबंधित करके पढ़ाना चाहिए। ये कहा था डॉक्टर जाकिर समिति ने रिकमेंडेशन की थी। जिससे कि बच्चे क्या कर पाएंगे, जब बच्चों को वास्तविक जीवन और सामाजिक और प्राकृतिक वातावरण की समस्याओं को जोड़ करके पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा, तो बच्चे जो होते हैं शिक्षा की विकास उन्मुख क्रियाशीलता में क्या कर पाएंगे, अपने आप को एक तरह से समायोजित कर सकेंगे। सहसंबंध की बात आती है कि सहसंबंध की परिभाषाओं के बारे में प्रोफेसर बीडी घाटे ने यह कहा कि सहसंबंध जो होता है उसका अर्थ होता है कि विषयों को पृथक पृथक कटघरों में बंद करके नहीं पढ़ाना चाहिए। इसका अर्थ क्या है, पृथक पृथक विषयों में पृथक करके नहीं पढ़ाना चाहिए, बल्कि उनको क्या करना चाहिए, संबंधित करके पढ़ाना चाहिए। यही सहसंबंध कहलाता है। इसके अलावा डॉक्टर देवकी तिवारी ने इसको परिभाषित किया सहसंबंध को। डॉक्टर देवकी तिवारी ने उन्होंने भी ये कहा कि विषयों को क्या करना चाहिए, विभिन्न विषयों में पारस्परिक संबंध स्थापित किया जाए। पारस्परिक संबंध का अर्थ होता है कि विषयों के जो अंतर्गत जो प्रकरण है उनको एक दूसरे से जोड़ करके पढ़ाना चाहिए। विभिन्न विषयों का जो इस पारस्परिक संबंध को ही शिक्षा में हम क्या कह सकते हैं, इसको ही हम समन्वय कहते हैं, इसी को हम सहसंबंध कहते हैं और इसी को हम समवाय कहते हैं। अब बात करते हैं कि हम सहसंबंध कितने प्रकार का होता है। सहसंबंध के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं। सहसंबंध के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं। हम पहली बात करें, पहला जो सहसंबंध का प्रकार होता है वो होता है एक एक सहसंबंध होता है। कौन सा होता है, एक एक सहसंबंध, जिसको हम यूनिलैटरल भी कहते हैं। एक एक सहसंबंध जिसको हम क्या कहते हैं, यूनिलैटरल भी कहते हैं, जिसको हम यूनिलैटरल कोरिलेशन भी कहते हैं। पहला संबंध होगा एक एक सहसंबंध। एक एक सहसंबंध का अर्थ होगा कि भौतिक विज्ञान की विभिन्न शाखाओं को आपस में सहसंबंध, ये होता है यूनिलैटरल, एक एक सहसंबंध। यूनिलैटरल के बाद आता है पारस्परिक। पारस्परिक को हम बोलते हैं कोलैटरल्स। पारस्परिक होता है, इसको बोलते हैं हम क्या, कोलैटरल कोरिलेशन। पारस्परिक अर्थ होता है विभिन्न विषयों के अंतर्गत जो प्रकरण है उनको एक दूसरे से जोड़ करके पढ़ाया जाना चाहिए। यूनिलैटरल जो होता है जिसको हमने एक एक बोला है क्योंकि विभिन्न विषयों का क्या होता है, भौतिक विज्ञान की जो विभिन्न शाखाएं हैं उनका आपस में सहसंबंध होता है, इसलिए हम क्या कहते हैं इसको वर्टिकल कोरिलेशन भी इसको हम कहते हैं। कोलैटरल है, ये पारस्परिक होता है, इसमें प्रकरण जो होते हैं वो एक दूसरे से संबंधित करके पढ़ाए जाते हैं। तीसरा जो होता है गुणांक सहसंबंध। कौन सा सहसंबंध, गुणांक सहसंबंध, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं मल्टीलैटरल। इसका अर्थ होता है विभिन्न विषयों को, भौतिक विज्ञान का अन्य विषयों के साथ सहसंबंध, या विषयों का अन्य विषयों के साथ सहसंबंध होता है, वो कौन सा होता है, गुणांक सहसंबंध के अंतर्गत पढ़ा जाता है।
इसका लाभ क्या होता है सहसंबंध के माध्यम से पढ़ाने से कि विषय का जो वास्तविक ज्ञान होता है विद्यार्थी को पहुंच पाता है, बारीकी जो ज्ञान होता है वो बच्चे को प्राप्त होता है। बच्चा विभिन्न समस्याओं को जब हल करता है तो उसे प्रसन्नता का अनुभव होगा इसके माध्यम से। इसके द्वारा बालकों का ज्ञान, क्योंकि वो विभिन्न विषयों को अंतर संबंधित करके पढ़ रहा है, तो बालकों का ज्ञान कैसा बनता है, स्थायी बन पाता है। उसे चहुमुखी विकास के अवसर मिलते हैं। उसके स्कूल और समुदाय की बीच की जो दूरी होती है वो भी कम करने में उसे मदद मिलती है, क्योंकि उसके सामाजिक और पर्यावरण की जो परिस्थितियाँ होती हैं उनके साथ भी इसको संबंधित करके पढ़ाया जाता है। इसमें बच्चे के जो ज्ञान की नॉलेज होती है जो कि संकीर्ण थी अब तक, वो कैसी बन जाती है, वृहद बन जाती है। तो ज्ञान की संकीर्णता को दूर करने का कार्य कौन करता है, सहसंबंध के माध्यम से होता है। इसमें बच्चा क्योंकि बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहता है तो कार्य करके सीखने का शिक्षण सूत्र जो होता है वो इसमें लागू होता है। इसके बाद अध्यापक का दृष्टिकोण इसमें ब्रॉड हो पाता है। विषय संबंधी नवीनतम जानकारी प्राप्त करने और ज्ञान के संचय करने के लिए ये सहसंबंध बच्चों को प्रेरित करता है, बच्चों को भी प्रेरित करता है और शिक्षक को भी प्रेरित करता है। स्वाभाविक रूप जो होता है विषयों का उनको ये संभालने का कार्य भी करता है। लिमिटेशंस क्या है कि एक ही विधि का प्रयोग सभी परिस्थितियों में संभव नहीं होता है। कोरिलेशन के माध्यम से संपूर्ण विषयों को हम पढ़ाते हैं, ऐसा संभव सभी परिस्थितियों में नहीं होता है। दूसरी बात, इसके लिए एक्सपर्ट जो टीचर्स होते हैं उनका अभाव होता है, इसकी लिमिटेशंस जो है। फिर हम बात करें कि छोटी कक्षाओं में सहसंबंध विधि का उपयोग ज़्यादा होता है। जो छोटा लेवल होता है अपर प्राइमरी लेवल, सेकेंडरी लेवल, सीनियर सेकेंडरी लेवल, क्योंकि लेकिन जहाँ बड़ी क्लासेस होती हैं वहाँ इसका उपयोग कम हो सकता है, क्योंकि वहाँ पर पाठ्यक्रम को पूरा करना क्या होता है, मुख्य टारगेट होता है। सांस्कृतिक विषयों को यदि हम करें तो वहाँ सहसंबंध विधि लागू नहीं होती है। सांस्कृतिक विषयों का क्या किया जाता है, सहसंबंध लागू किया जाता है। दूसरा, कोई भी विशिष्ट गहन अध्ययन करना होता है किसी विषय के अंतर्गत तो सहसंबंध के माध्यम से पूरा नहीं किया जा सकता है। इसके बाद आता है कि हम बात कर रहे हैं कि किस प्रकार से सहसंबंध की विधि की बात करते हैं, सहसंबंधों की बात करते हैं। तो सर्वप्रथम जो सहसंबंध आता है इसमें वो आता है यूनिलेटरल या एक सहसंबंध की। जब हम बात करते हैं शाखाएं बहुत सारी होती हैं, आपस में जुड़ी हुई रहती हैं। जैसे कि हम फिजिक्स की बात कर रहे हैं तो फिजिक्स में भी क्या बहुत सारी ब्रांचेज बन गई, बायो फिजिक्स बन गई, बायो केमिस्ट्री बन गई, ठीक है ना, जियो फिजिक्स बन गई, सॉइल फिजिक्स बन गई। बहुत सारी नई ब्रांचेस का क्या हो गया, इसके माध्यम से डेवलपमेंट हो गया, क्योंकि ये सिद्धांत जो होते हैं वो कॉमन इनके अंतर्गत होते हैं। इसके अतिरिक्त हम बात